हेलो फ्रेंड, मैंने भी सुना आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा है कि पानी और जो हमारा ऑयल हो गया किसी भी टाइप का, केरोसिन ऑयल और भी कई सारे ऑयल, वो कभी मिक्स क्यों नहीं होते। ये चीज़ सोचने वाली बात है कि वो चीज़ कभी मिक्स क्यों नहीं होते। तो जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे एक बीकर है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है, उसमें यदि हम ऑयल का कोई भी मॉलिक्यूल डालें तो कभी मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट ही रहेंगे। कहने का मतलब कि जो ऑयल का वो या तो वो ऊपर होगा, पानी नीचे होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे ये जो है डेंसिटी से रिलेटेड है कि यहाँ पे डेंसिटी लग रही है, इस वजह से ऑयल ऊपर है और वो नीचे। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दोनों क्या है, लिक्विड है। लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा मिक्स ही होगी। यदि सॉलिड होता और लिक्विड होता तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो मिक्स नहीं होते। पर यहाँ पे दोनों लिक्विड स्टेट में एक ही फेस बनना चाहिए, बट एक फेस नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है हमारा पोलर और नॉन पोलर का रीजन है। अब पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। देखिए, पोलर उसे कहते हैं जिसमें हमारे जो होते हैं नॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर होते हैं। नॉन इक्वल कैसे होते हैं, देखिए पोलर बॉन्ड क्या होता है। इन दिस द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल आर नॉट शेयर्ड इक्वल, देयर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हमें बताया गया है कि जो पोलर बॉन्ड होता है वो ऐसे बॉन्ड होता है जिनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं शेयर होते हैं। अब इक्वल नहीं शेयर होते उसका क्या मतलब है, जैसे हमारा यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड है वो है वाटर, जैसे कि H2O। ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेट करता है। जिसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो कम वाले दूसरे जो एलिमेंट है उसमें कम इलेक्ट्रॉन उसे अपनी तरफ, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या देखिए, ऑक्सीजन जो है उसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यदि हम देखें H2O, इसे हमें रिप्रेजेंट करें तो एक साइड हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी साइड हमारा ऑक्सीजन, बीच में हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। इसमें हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें देखिए पहले में आया 2, अगले में आया 6, तो यहाँ पे 3 ही आ गए, 3 ही आ गए। इसके पास एक होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी, वैसे शेयरिंग होगी, एक यहाँ पे शेयरिंग नहीं मानते हैं, फिर ये क्या करेगा, दोनों से ले लेगा। बट पोलर, वैसे तो ऐसा होना चाहिए, बट पोलर बॉन्ड में क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसी को हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, और एक तरफ ये हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जब ये अट्रैक्ट कर लेगा वो जो बॉन्ड बनेगा उसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। पोलर बॉन्ड जो होता है वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होती है। यहाँ पे देखिए ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसकी तरफ आ गया, इस साइड वाले भी इसकी तरफ आ गए, तो इनके पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा क्या, प्रोटॉन बचेगा, तो उसके पास कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा चार्ज ये आ गया, नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। ठीक, ये हमारा हो गया पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर क्या होता है, ऐसे बॉन्ड इन दिस द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आर इक्वली शेयर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल नंबर में शेयर होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, हम उसे N2 करके लिखते हैं। N2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके वो जो है नॉन पोलर फॉर्म में होता है। नॉन पोलर फॉर्म मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं दैट इज नोन एज नॉन पोलर बॉन्ड। कहने का मतलब इस नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, पहले में 2 आते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले में 2 आ गए, अगले में 5। ठीक, इसी प्रकार इस वाले नाइट्रोजन में होगा। रिक्वायर्ड कितनी है, 3 की रिक्वायर्ड है दोनों साइड। ये 3 इससे ले लेगा और ये 3 इसको दे देगा। ये तो ठीक है ना, ये ऐसा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोलर बॉन्ड जो बनेगा इट ऑलवेज फॉर्म बिटवीन
टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रोजन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है। बट वही हम नॉन पोलर की बात करें, यहाँ पे हमारा हमेशा ऑलवेज बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बनेगा। जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, O2 लिखते हैं हम, H2 लिखते हैं, ये सब जो होते हैं हमारे नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। और दूसरा एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि दो भाई हैं वो जो रहेंगे वो साथ में रहेंगे। अब यदि वहाँ दो भाई में से एक भाई चला जाता है कहीं, कोई अननोन पर्सन आता है, तो वहाँ पे जो होगा वो दोनों साथ नहीं रहेंगे, उन्हें एक तरह अटेंशन रहेगी उन दोनों के बीच में। ठीक इसी प्रकार ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, दोनों अलग है। यदि दोनों पोलर होते तो मिक्स हो जाते हैं, दो ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, दो भाई हो जाते हैं, साथ में रहते हैं। बट ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये भाई है, ये कोई अननोन पर्सन है। इसलिए यही रीज़न होता है कि कभी भी ऑयल और वाटर मॉलिक्यूल्स इनके कभी मिक्स नहीं होते। अब यदि यहाँ पे पोलर होता, मानते हैं कोई जैसे HCl होता, तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड बनता कि HCl और HCl प्लस वाटर इज इक्वल टू डिल्यूट HCl बनता। यहाँ पे HCl तो कुछ और ले लो, बात वही है। यदि इसमें एटम्स डिफरेंट हैं, कहने का मतलब ये पोलर है। पोलर कब होगा? जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे किसी भी कंपाउंड में। यहाँ पे डिफरेंट है, जब दो पोलर मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड कर ले या वो मिक्स हो जाएंगे, बात वही है। नॉन पोलर है जबकि ऐसा नहीं होता, कहने का मतलब एक नॉन पोलर है, एक पोलर है, तो इस वजह से मिक्स नहीं होते। अब मैं आपको बताऊँ सीधा, तो यदि इफ़ एंड ओनली polar bond mix with only polar solvent। सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो पता ही है। सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई भी चीज़ मिलती है, सॉल्वेंट जो घुल जाता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। वाटर है पोलर सॉल्वेंट, बट यहाँ पे हमारा ऑयल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। यदि ये भी पोलर होता तो मिक्स हो जाते, अब नॉन पोलर है तो इस वजह ये जो है मिक्स नहीं होंगे। तो यही रीज़न था हमारा कि क्यों पानी और ऑयल जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन कि आपको समझ आया ये चीज़ या नहीं आई।